तौफीक आपका स्वागत करता हूं और खुशामदीद करता हूं ईडू अड्डा पर, जहां पर आपके लिए बहुत ही काम की चीज़ें, जो आपकी पढ़ाई से जुड़ी बहुत सी काम की चीज़ें लेकर मैं आऊँगा। आज मैं आपके लिए मैट्रिक का उर्दू, जो बिहार बोर्ड से जो बच्चे भाई बहन हमारे पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर लेकर आया हूँ मैं, जो मल्टीपल चॉइस है, एमसीक्यू के रूप में है। आप इसको देखेंगे, समझेंगे। अभी शुरुआती दौर है, तो अगर आप अभी से ही देख कर रखेंगे तो आगे आपको बहुत आसानी होगी। जैसा कि आपको मालूम है, अभी लॉकडाउन भी चल रहा है। आप इसी बीच बैठकर ये आराम से देख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो ज़रूर हमारे अपने बड़े भाई का हौसला अफजाई करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन है, दर्ज झेल में खिताब क्या है? खिताब यानी ऐसा जैसे कि किसी नाम के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो उनको हम खिताब कहते हैं। अब इनमें से सवाल नंबर 1 का जो दर्ज झेल में खिताब क्या है, इसका जवाब कौन सा होगा? कि ऑप्शन ए में है बुलबुल हिंद, ऑप्शन बी में है मरियम, ऑप्शन सी में है गालिब, ऑप्शन डी में है पद्म विभूषण। इसका जवाब हो जाएगा बुलबुल हिंद। क्यों? क्योंकि बुलबुल हिंद इसलिए होगा क्योंकि मरियम जो है वो किसी आदमी का नाम है, गालिब किसी की तखल्लुस है, और पद्म विभूषण वो क्या है? एक तरह का अवार्ड है, भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इसीलिए हमारा जवाब होगा बुलबुल हिंद। दूसरा सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ? इसका जवाब होगा 31। आज तक इसका इजाफा 31 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 सालों में कितना बढ़ गया है? तो ज़मीन का दर्जा हरारत 100 सालों में 0.75 बढ़ा है। और सवाल नंबर 4 है, हसन नईम किस शोबा में मुलाजमत करते थे? हसन नईम जो आपकी किताब की एक कहानी होगी जिसमें हसन नईम है, उसमें यह कहा गया है कि वह किस शोबा में मुलाजमत करते थे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हसन नईम किस में मुलाजमत करते थे। तो उम्मीद है कि आपको तो मालूम होगा, लेकिन इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वजारत दाखिला में। कहाँ करते थे? वजारत दाखिला में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि सवाल नंबर 5 है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? क्योटो जो एक मुल्क है, वहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पर इस बारे में कहा गया कि भाई हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग यानी मौसम ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए, कैसे इससे सुधार हो। तो उसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो हुआ था 2007 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। उसमें सवाल है कि ज़मीन में सभी जानवरों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है? आप तो समझ रहे होंगे कि ज़मीन में सभी जानवरों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब है। तो इसका जवाब आएगा बी, गैर मुनासिब है। सभी के लिए मुनासिब नहीं है, क्योंकि बहुत से जानवर ऐसे हैं जो ज़मीन पर नहीं रह सकते। जैसे मान लीजिए मछली है, ज़मीन पर नहीं रह सकता, मछली ज़मीन पर नहीं रह सकता ना। इसीलिए ज़मीन सभी के लिए मुनासिब नहीं है। किसी के लिए पानी मुनासिब है, कोई हवा में रह सकता है, आसमान में रहता है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो ज़मीन में रहते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, आलमी हिद्दत दर्ज में क्या है? आलमी जो हिद्दत है दर्ज में क्या है? इनमें से कौन सा है? तो इसका जवाब, सही जवाब आएगा मजमून। सही जवाब क्या आएगा? मजमून है ये। हाँ, आलमी हिद्दत दर्ज झेल में क्या है? आपका सही जवाब आया मजमून। उसके बाद हम लोग खाएंगे, ये कौन सा आ गया है? ये क्या आ गया? इसमें आ गया कवायद। कवायद का ये सवाल है कि हम लोग खाएंगे, यानी खाए नहीं है, खाने वाले हैं,
اس لیے اس میں کہا گیا کہ ہم لوگ کھائیں گے تو اس کا ساگیا کیا ہوگا؟ ششی کا ساگیا کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب آئے گا گروپ آنسر نمبر ڈی، جمع متکلم۔ اس کا صحیح جواب آئے گا جمع متکلم۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 9 پہ چلتے ہیں۔ ریا مجمون کے مضمون نگار کون ہے؟ آپ کی کتاب میں ایک کہانی ہے، مضمون لکھا گیا ہے جس کا نام ہے ریا۔ ریا کو مضمون نگاری کس نے کی، کس نے اس کو لکھا؟ تو ریا مضمون نگار ہے آپ کا سر سید احمد خان۔ اس کو لکھا ہے کس نے؟ سر سید احمد خان نے، جو بہت بڑے لیکھک تھے اور کافی مشہور مضمون نگاری اس نے کی ہے۔ تو آپ کا صحیح جواب آ جائے گا سر سید احمد خان۔ آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں سوال نمبر 10 کی طرف۔ تو پہلے سوال نمبر 10 ہے، سر سید احمد خان کو خطاب کب ملا؟ سر کا خطاب کب ملا، یعنی ان کو خطاب سر کب ملا ہے؟ ان کا صحیح جواب آئے گا آپ کو 1878 میں۔ کون سا جواب نمبر بی، 1878۔ اس کے بعد سوال نمبر 11 ہے، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آئے گا آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی سید محمد مجیب الرحمان۔ سید محمد مجیب الرحمان۔ آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ نگار عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ نگار عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا اصل نام تھا ملکہ مہنگار۔ اس کا اصل نام کیا تھا؟ ملکہ مہنگار۔ سوال نمبر 13 کی طرف چلتے ہیں۔ میں ٹوٹل آج 15 سوال کراؤں گا۔ سوال نمبر 13 ہے، سید محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ سید محمد محسن کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، 1910 عیسوی میں۔ سوال نمبر 14 میں آپ کو لیے چلتا، اسد اللہ خان کے والد کا نام کیا تھا؟ اسد اللہ خان کے والد کا نام کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام تھا آپشن نمبر ڈی، عزت انصا بیگم۔ کیا تھا؟ عزت انصا بیگم۔ اس کے بعد سوال نمبر 15، شامل نصاب انڈیا گیٹ کے شاعر کون تھے؟ یعنی شامل نصاب انڈیا گیٹ جو شاعر تھے، اس شامل نصاب انڈیا گیٹ کے شاعر کون تھے؟ یہ جو شعر تھا، اس کے شاعر کا نام کیا تھا؟ تو اس کے شاعر کا نام تھا جگن ناتھ آزاد۔ کون سا تھا؟ جگن ناتھ آزاد، جو کہ کافی مشہور تھے، جگن ناتھ آزاد۔ اس کا صحیح جواب آئے گا آپشن نمبر سی۔ دوستو، اگر یہ آپ کو بہت پسند آیا ہو تو ان کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو بتائیں کہ اردو کا بہت اچھا کلاس ہونے جا رہا ہے۔ انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے اور بھی اس کے اندر امپروو کروں گا، اچھا سے اچھا کرنے کا کوشش کروں گا۔ آپ نے اس کو دیکھا، بہت بہت شکریہ۔